अभी तक अपन ने क्या देख लिया था, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है इसमें, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या है, देखिए अगर कोई भी एक व्हील है, ठीक है, अगर ये व्हील स्लाइड कर रहा होता तो क्या होता, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता, और कौन सा फोर्स लग रहा होता, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता, अगर ये क्या कर रहा होता, स्लाइड कर रहा होता, ठीक है। और अगर ये वाला जो व्हील है, ठीक है, ये इधर से इस तरह से, ठीक है, ये व्हील अगर स्लाइड ना करके सिंपल घूम रहा होता, स्लाइड नहीं करता, तो इस पे कौन सा फोर्स लगता, इस पे लगता स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और वो केस क्या हो जाता जिसमें ये स्लाइड नहीं कर रहा था, वो हो जाता रोलिंग, ठीक है। उस केस में क्या कर रहा होता, ये सिंपल प्योर रोलिंग कर रहा होता। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल अपन देखते हैं। इस तरह से अभी अपन ने एक व्हीकल ले लिया, ठीक है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v1 एंड एक्सीलरेशन है इसका a1। इस पे एक गोला रखा हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v और एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, a दे रखा है, और इसके एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है अपन को, ओमेगा दे रखी है। अब इस केस में देखिए प्योर रोलिंग का मतलब ही क्या है कि फ्रिक्शन खुश हो गया है, कि फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि बॉडी क्या हो, स्लाइड ना करे, सिंपल रोल करे, यानी कि रोटेशनल मोशन करे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन ने 2 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट है ए और इस गाड़ी पे अपन ने ले लिया है पॉइंट बी। तो अब देखिए पॉइंट ए और बी की अगर अपन वेलोसिटी देखें, यानी कि उसकी रफ्तार देखें पॉइंट ए और बी की, तो ये हो गया है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, इस व्हीकल पे आ रहा है जो कि किससे जा रहा है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो इधर इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर v1। और अगर इस पॉइंट ए पे देखें जो कि इस गोले पर है, इसकी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में दे रखी है v, ये हो गया है इसका v। और इस पॉइंट पे अगर अपन देखें, ये जब घूमेगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ इसकी क्या वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा आर। अगर इसकी रेडियस क्या दे रखी है अपन को, आर, तो ये हो गई है पीछे ओमेगा आर। ये तो हो गया वेलोसिटी। और अगर ए और बी पे अपन एक्सीलरेशन देखें तो क्या हो जाएगा, ये होगा एक्सीलरेशन, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब पॉइंट बी क्या है, वही गाड़ी पर है जिसका एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, राइट साइड पे a1 दे रखा है, तो ये इस डायरेक्शन में विद एक्सीलरेशन किससे जा रहा है, a1 से जा रहा है। और b पे देखें तो इसका एक्सीलरेशन किधर दे रखा है, राइट साइड पे दे रखा है a एक्सीलरेशन, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास का, ये हो गया है a, ठीक है। अब देखिए पीछे की तरफ जब ये घूम रहा होगा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा अल्फा आर, और सेंट्रीपिटल लग रहा होगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब अपन चाहते हैं प्योर रोलिंग मतलब बॉडी स्लाइड ना करे, सिंपल घूमे, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, यानी कि ए की जो वेलोसिटी है वो बी की वेलोसिटी के बराबर हो जाए। ए की वेलोसिटी नेट कितनी आएगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में बी, पीछे कितनी है, ओमेगा आर, तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस ओमेगा आर, किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगी v1 के। ये किस केस में है, जब कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, नो रिलेटिव स्लिपिंग, ठीक है। अब एक्सीलरेशन के केस में भी क्या होना चाहिए, a माइनस अल्फा आर इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, a1 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो कब था, जब ये व्हील जो था वो उस गाड़ी पे रखा था जो कि मूव कर रहा था। अगर अपन फिक्स सरफेस ले ले, यानी कि फिक्स सरफेस ले लेंगे तो v1 और a1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर अपन देखें फिक्स सरफेस का केस, फॉर फिक्स सरफेस के केस में v1 और a1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि उस केस में v माइनस ओमेगा आर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
तो v माइनस ओमेगा आर 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास ओमेगा आर आ जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाय आर आ जाएगा। और सिमिलरली अगर अपन यहाँ पर देखें a1 0 तो a इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a बाय आर। तो ये कंडीशन क्या हो गई है, प्योर रोलिंग की हो गई है कि अगर किसी भी फिक्स सरफेस पे कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा, v बाय आर के इक्वल हो जाएगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, a बाय आर के हो जाएगा। नेक्स्ट अपन इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अपन को डिस्क दे रखी है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू होता है mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v0 दे रखी है, और ये फिक्स सरफेस पे, यानी कि क्या होगा, इनके बीच में सरफेस और इस व्हील के बीच में क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग होगी। रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो इस पे क्या होगा, पीछे की तरह एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो ले लिया अपन ने, F हो गया है। ठीक है, अब अपन को फाइंड करना है इस क्या होगा, इस फ्रिक्शन के कारण ये क्या करेगा, ये जो व्हील है घूमने लगेगा। तो ये पूछा है कि इसकी वेलोसिटी v किसी टाइम t के बाद कितनी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस वाले पहले वाले केस में अगर अपन देखें तो ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा है, ओमेगा इनिशियल है 0, पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो F इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा m इंटू a, यानी कि a यहाँ से आ जाएगा माइनस F बाय m। माइनस क्यों, क्योंकि ये इधर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स a आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अगर इसमें अपन इस मोशन को दो पार्ट में लेते हैं, ट्रांसलेशन मोशन और एक रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में अपन ने क्या देखा, a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस F बाय m आ गया। तो v इनिशियल, v फाइनल इक्वल टू क्या होता है, v इनिशियल प्लस at होता है। v फाइनल अपन को दे रखा है कि v हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया है v, v इनिशियल कितना दे रखा है, यहाँ पर v नॉट दे रखा है, तो ये हो गया है v नॉट। a कितना है यहाँ पर, F बाय m इंटू t, यानी कि अपन को v निकालने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें t। तो ये तो हो गया इस व्हील का ट्रांसलेटरी मोशन जो हो रहा है उसका एनालिसिस। अब अपन रोटेशनल मोशन इसका देखें तो क्या होगा, कुछ इस तरह से ये व्हील है, पीछे की तरफ क्या लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसकी रेडियस अपन को दे रखी है r, और ये ओमेगा इक्वल टू है v बाय r। ठीक है, और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, अल्फा आ गया है। तो इस पर लगने वाला, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू आर। तो टॉ हो गया है F R, किसके इक्वल हो जाएगा, I, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन अल्फा निकालें तो अल्फा कितना आ जाएगा, F R बाय I। अब I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है डिस्क का, mr स्क्वायर बाय 2 है। तो यहाँ पे अपन रखेंगे F R अपॉन mr स्क्वायर इंटू t, कितना आ जाएगा अल्फा, अल्फा यहाँ से आएगा 2F अपॉन m R आ जाएगा। अब अपन ने क्या निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा इनिशियल क्या था, 0, ओमेगा फाइनल क्या है यहाँ पर, v बाय आर, अल्फा निकाल लिया है। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए कि ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t। ओमेगा फाइनल कितना हो रहा है यहाँ पर, v बाय आर, तो ये हो गया है v बाय आर इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे 2F अपॉन m इंटू आर। तो ये हो गया है 2F अपॉन m r इंटू t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, टाइम, टाइम कितना आ जाएगा, देखो r से r क्या हो गया, कैंसिल, ये आ जाएगा mv अपॉन 2f। यानी कि अब अपन ने क्या करा, वो टाइम निकाल लिया जिस टाइम पर अपन को इसकी वेलोसिटी v क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी कि वो टाइम निकालना है जब ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय आर। तो t आ गया। अब t की वैल्यू इस इक्वेशन अपन 1 में रख दें तो v कितना आ जाएगा, यहाँ पर v आएगा v नॉट माइनस f बाय m इंटू क्या है, t है, t यहाँ पर कितना है, mv अपॉन 2f। तो यहाँ पे अपन ने रख दिया mv अपॉन 2f, m से m कैंसिल, f से m क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, v इक्वल टू v नॉट
माइनस v/2। इस v/2 को अपन इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा v प्लस v/2 इक्वल टू v0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास आ गया v0, तो ये इसको अपन लिख सकते हैं 3v/2 इक्वल टू v0। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 2v0/3। ये अपन ने v फाइंड कर लिया है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन अपन ने इतना लंबा करा कि पहले उसका ट्रांसलेटरी मोशन का एनालिसिस करा, फिर उसके रोटेटरी मोशन का, तब अपन ने क्या करा था, इस v को फाइंड करा था। अब इसको करने का एक स्मार्ट मेथड क्या है, देखिए अगर अपन यहाँ पर कोई भी पॉइंट ए ले लें, देखिए ये इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं। ये क्या है, रेडियस r, ये डिस्क रखी हुई है, ये है पॉइंट ए। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इसमें पीछे की तरफ लग रहा है। तो अगर अपन इस फिक्स सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले और उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो जब टॉर्क 0 होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में, यानी जब किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है तो उस पॉइंट के अबाउट के अपन क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो जब टॉर्क अबाउट ए 0 है, फिक्स सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया, 0 होगा उसके अबाउट टॉर्क, तो उसके अबाउट अपन क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी अपन लिख सकते हैं कि L क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है। अब इसमें देखिए इसका इनिशियली क्या दे रखा है अपन को, ओमेगा इनिशियल 0 है। तो यहाँ पर देखिए इस ए पॉइंट के अबाउट देखिए इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, v0 थी। तो इनिशियल अपन लिखे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, Li आई ओमेगा। इनिशियली ओमेगा क्या है, 0 है, यानी ये टर्म तो हो गई 0। अब इस v0 के कारण देखिए क्या हो जाएगा, ये r क्या हो गया, r परपेंडिकुलर अपन ले लें तो ये आ जाएगा अपने पास mv0r। तो ये आ जाएगा mv0r। डायरेक्शन किधर आ जाएगी इसकी, अंदर की तरफ। ये तो था इनिशियल कंडीशन। अब ये जो जिस टाइम पे अपन को मतलब v पूछा है, जब ओमेगा इक्वल टू v/r आ रहा है, उस कंडीशन पे अपन निकालते हैं फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर रेडियस है r, इसका ओमेगा है v/r और v क्या हो गई है, इसकी वेलोसिटी हो गई है। तो इस a पॉइंट के अबाउट अगर अपन एंगुलर मोमेंटम लिखें तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आई ओमेगा, डायरेक्शन इसकी अंदर की तरफ, और mvr के कारण भी क्या होगा, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगी, ये हो गया mvr। अब आई डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया mr²/2। ओमेगा क्या हो रहा है यहाँ पर, v/r। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया v/r प्लस mvr। यहाँ पे अब देखिए r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा, mvr/2 प्लस mvr बचा। तो L फाइनल यहाँ पर कितना आ जाएगा, L फाइनल आ जाएगा 3/2 mvr आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0 था, एंगुलर मोमेंटम क्या था, कंजर्व था। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल लिख देंगे। L इनिशियल यहाँ पर कितना है, mv0r। तो ये आ जाएगा mv0r इक्वल टू 3/2 mvr। r और m दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए दोनों साइड से। तो यहाँ पर v0 इक्वल टू क्या बचा, 3/2 v, यानी v बचेगा यहाँ पे 2v0/3। तो अब देखिए स्मार्ट मेथड में अपन ने क्या करा, पहले जो प्रोसीजर था बहुत लंबा था, स्मार्ट मेथड में अपन ने क्या करा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है।
ठीक है, यानी इससे क्या हो गया, पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है, यानी कि शॉर्ट मेथड हो गया। तो अब आगे से अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी मेथड से करके देखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसी पे अपन बेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ठीक है, इसका मास दे रखा है, आर दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, और क्या दे रखा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, वही वी फाइंड करना है जब ओमेगा बराबर क्या हो जाए, वी बाय आर की कंडीशन आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वही एल इनिशियल इक्वल टू क्या कर देंगे, एल फाइनल। यही अपन ने देखा था जब क्या होता है, सरफेस पे जो कोई भी पॉइंट होगा उसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो नेट टॉर्क जीरो, तो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr², ये आ जाएगा 2/5 mr²। वैल्यूज रख देते हैं अपन, क्या आ जाएगा 2/5, m कितना है यहाँ पे 5, r है 1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा इसका 2 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, अब इसका ओमेगा दे रखा है तो आई इंटू ओमेगा। एफ क्या है, इसी सरफेस पर है तो इसके कारण तो होना ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल इनिशियल आ जाएगा आई इंटू ओमेगा, यानी कि 2 इंटू ओमेगा कितना दे रखा है 5, प्लस एम वी नॉट आर, यानी कि 5 10 इंटू 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 1। दोनों के कारण ही क्या है, अंदर की तरफ है टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर एल फाइनल अगर अपन देखें तो वी आ गया, ठीक है, तो अब एल फाइनल क्या हो जाएगा, ये होगा अपने पास आई इंटू ओमेगा। तो आई अपन ने कितना निकाला है 2, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा वी बाय आर। अब वी बाय आर, इसकी रेडियस कितने हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे आर की जगह पर क्या 1। यहाँ पे आ गया है आर की जगह पर 1, प्लस और क्या आ जाएगा यहाँ पर वी एम वी आर, तो एम वी और आर कितना है यहाँ पर 1, एम कितना है 5 वी इंटू 1, तो एल फाइनल कितना आ जाएगा पे 2v प्लस 5v, दैट इज 7v आ जाएगा। अब वही इनिशियल मोमेंटम इक्वल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एल इनिशियल है 10 प्लस 50 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 7v, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 60/7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पहले इनिशियल मोमेंटम लिखो, बाद में फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखो और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है अपन को।
नेक्स्ट क्या है पार्ट, इसमें देखिए फोर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसके सेंटर से 1 मीटर ऊपर क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। फ्रिक्शन क्या बोला है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, यानी इसमें जो सारी कंडीशन है वो क्या लगेंगी, प्योर रोलिंग वाली लगेंगी, जैसे ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, अल्फा इक्वल टू ए बाय आर लगेगा। ठीक है, अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसकी अपन ने डायरेक्शन मान ली कि वो कुछ आगे एफ लग रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या फाइंड करना है, इस ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग हो रही है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाय आर होगा। आर यहाँ पर कितना है, 4 मीटर है, तो अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एफ लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी अपन ने आगे की तरफ माना, तो क्या एफ इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू एम ए वाली कंडीशन जो अपन लिखेंगे, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 10 प्लस एफ लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस एफ इक्वल टू एम इंटू ए आ जाएगा। ये हो गई है इक्वेशन 2। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क। देखिए एफ क्या है, आगे की तरफ लग रहा है, तो अगर अपन इस सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें तो क्या होगा, आर क्रॉस एफ से अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की डायरेक्शन को अपन क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, और आउटवर्ड डायरेक्शन को अपन ने ले लिया है नेगेटिव, यानी जो एक 10 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है टॉर्क की, तो क्या लिखेंगे आर क्रॉस एफ, यानी कि 10 इंटू आर यहाँ पर कितना है, सेंटर से कितना ऊपर लग रहा है, 1 मीटर ऊपर लग रहा है, तो ये आ गया 10 इंटू एफ। अब नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स के कारण देखते हैं, देखिए ये हो गया आर क्रॉस एफ, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट अपोजिट, यानी कि माइनस एफ इंटू, अब इसके लिए आर क्या हो जाएगा, जो इसकी रेडियस होगी, रेडियस कितनी है इसकी 4 मीटर, तो ये आ जाएगा एफ इंटू 4 इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अब इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट, तो आई इक्वल टू क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाय 2, एम कितना है इसका 2 kg, ये हो जाएगा 2, आर कितना है इसका 4, यानी कि 4 का स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा 16 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई अपन ने निकाल दिया, तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो नेट टॉर्क लिख दिया, तो आई अल्फा यानी कि 16 इंटू अल्फा। अब क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो अल्फा इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, ए बाय आर, जो अपन ने यहाँ पे निकाला कितना आया था, ए बाय 4, तो आ जाएगा 10 माइनस 4f इक्वल टू 16 इंटू ए बाय 4, ये आ गया 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन इस तरह से ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 2.5 माइनस एफ इक्वल टू ए, ये हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, तो जब इक्वेशन 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 2.5, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 12.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 12.5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई एक्सीलरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट क्या आ गया है, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या करा था, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था उस पर रोलिंग देखी थी, अब इंक्लाइन प्लेन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, इंक्लाइन एंगल क्या है, थीटा है,
यहाँ पर एक व्हील देख लिया जिसका मास क्या है m और इसकी रेडियस है r। ठीक है, अब इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg नीचे लगेगा, जिसके कारण से क्या होगा, mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये इस इंक्लाइन प्लेन पर क्या करेगा, अगर स्लाइड करने लगेगा तो स्लाइड करने से रोकने के लिए यानी कि प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन फोर्स को किधर लगना पड़ेगा, पीछे की तरफ लगना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन हो गया है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा, यानी कि फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, ये जो व्हील है वो स्लाइड नहीं करेगा, रोल करेगा। तो जब प्योर रोलिंग होगी तो अपन क्या लिख सकते हैं, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर mg साइन थीटा आगे लग रहा है और f पीछे लग रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस f इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से m a आ जाएगा। एक इक्वेशन हो गई ये, दूसरी हो गई है ये। अब ये तो हो गई है अपने पास दो इक्वेशन। अब देखिए टॉर्क अबाउट अपन सेंटर देखें तो mg साइन थीटा का टॉर्क तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ इस f का टॉर्क आएगा, कितना होगा, f इंटू आर, किसके इक्वल हो जाएगा, वो आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि एफ आर इक्वल टू आ जाएगा आई अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा अपने पास, या फिर एफ निकालें तो एफ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा आई अल्फा बाय आर। अल्फा अपन ने कितना निकाला है यहाँ पर, a बाय आर। तो अल्फा की वैल्यू को जब अपन यहाँ पे रख देंगे यानी आई बाय आर इंटू ए बाय आर, तो f कितना आ जाएगा यहाँ पे, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई है इक्वेशन 3। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से mg साइन थीटा माइनस, यहाँ पर क्या दे रखा है, f दे रखा है। f की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से जब अपन a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा a ब्रैकेट में क्या आएगा, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, ये इक्वल टू आएगा mg साइन थीटा क्या आ जाएगा, तो ये हो गया है mg साइन थीटा। तो यहाँ से जब अपन a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन m आर स्क्वायर प्लस आई। ये आ गया अपने पास एक्सीलरेशन। ठीक है, अब अपन को देखना है कि अगर यहाँ पे डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, इन चारों चीजों में से कौन सी चीज पहले यहाँ पर नीचे आएगी। ठीक है, तो उसके देखने के लिए अभी अपन क्या करते हैं, इन चारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं कितना आएगा। तो अपन को पता है आई ऑफ डिस्क कितना होता है, आई ऑफ डिस्क होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। आई ऑफ रिंग कितना होता है, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का आ जाएगा यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर। और होलो स्फीयर का क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। ये हो गया, होलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए इन चारों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, रिंग का सबसे ज्यादा है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए आई ऑफ रिंग ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा, आई ऑफ रिंग सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा अपने पास आई ऑफ होलो स्फीयर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, आई ऑफ होलो स्फीयर। और उसके बाद कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 जो कि डिस्क का है। तो उसके बाद आ जाएगा आई ऑफ डिस्क और लास्ट में आ जाएगा अपने पास आई ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये अपने पास इसकी सीरीज आ गई। ठीक है, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपन ने चारों में रिलेशन निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो ए का फॉर्मूला अपने पास क्या आया था, mg साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा।
यानी कि अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है तो रिंग के लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहां पर अपन इस तरह से लिखेंगे, देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सबसे ज्यादा, यानी कि रिंग का एक्सीलरेशन सबसे कम। उसके बाद किसका आ रहा है, होलोस्फीयर का आ रहा है। तो यहां पे आ जाएगा ए ऑफ होलोस्फीयर लेस देन ए ऑफ डिस्क लेस देन ए ऑफ सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास सॉलिड स्फीयर का। अब देखिए जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, यानी कि उसको यहां से नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, सबसे कम लगेगा। यानी कि सबसे कम टाइम किसको लगने वाला है, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर को लगने वाला है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का एक्सीलरेशन क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अपन लिख सकते हैं कि टी ऑफ सॉलिड स्फीयर लेस देन, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उसके बाद आ रहा है डिस्क का। तो सबसे कम टाइम उसके बाद किस, मतलब उससे ज्यादा टाइम किसको लगने वाला है, डिस्क को। तो यह आएगा टी ऑफ डिस्क लेस देन टी ऑफ होलोस्फीयर लेस देन टी ऑफ रिंग। सबसे ज्यादा टाइम किसको लगने वाला है, नीचे आने में रिंग को लगने वाला है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि कौन सी चीज सबसे पहले नीचे पहुंचेगी। अब अगर अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या करना चाहें, कमेंट करना चाहें, तो क्या होगा, देखिए किसकी काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखिए वो हो जाएगी यहाँ पर, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एक mg फोर्स लग रहा है इस पे। ठीक है, तो अब देखिए फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या होगा, इसमें 0 होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। अगर ये हाइट h है तो वर्क डन बाय mg कितना आ जाएगा, यहाँ पर mg h आ जाएगा। के इनिशियल क्या है, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या करा है, इस बॉडी को रिलीज किया है। तो जब बॉडी को रिलीज किया है तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो mgh इक्वल टू क्या आ जाएगा, के फाइनल। यानी कि अगर सभी का मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, सभी की mgh आ जाएगी।
नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, एनर्जी प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर क्या है, एक डिस्क रखी हुई है, क्या बोला गया, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो अपन को ये मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी कि ये मैक्सिमम हाइट तक कितनी हाइट तक जाएगा। इसकी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 10 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर अपन को दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हाइट अपन को h निकालनी है। तो किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, और क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर इसका v 0 हो जाएगा और ओमेगा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, u 0 ले लिया। ये हो गई है इनिशियल कंडीशन और ये हो गई है इसकी फाइनल कंडीशन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इक्वल टू क्या होगा, डिस्क है तो ये होता है mr² बाय 2। m कितना है यहाँ पर 2 kg, यानी कि 2 इंटू 1 बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 1 kg मीटर स्क्वायर। अब अपन इन दोनों पॉइंट पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि अपन को क्या करना है, वो हाइट फाइंड करनी जहां तक ये जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बॉडी जाएगी तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, k फाइनल प्लस u फाइनल। अब ओमेगा दे रखा है इसका 10 रेडियन पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगी, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ आई कितना है यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा यहाँ पर अपन को दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस v नॉट कितना दे रखा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम के यहाँ पर कितना है 2 kg है, तो ये आ जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसको अपन ने क्या लिया है, रेफरेंस लेवल लिया है। अब h हाइट पर देखिए ओमेगा 0 और v 0, यानी कि इस पॉइंट पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा और हाफ एम वी स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस 0। सिर्फ क्या आएगा इसमें, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो कितनी हो जाएगी, h हाइट ऊपर है तो mgh, m यहाँ पर कितना है 2 इंटू 10 इंटू h आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर h इक्वल टू आ जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, ये तो वो केस था जब फ्रिक्शन क्या था, यहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो ओमेगा है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि टॉप पॉइंट पे अपन देखेंगे तो सिर्फ v 0 होगा, ओमेगा कितना रहने वाला है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अब h हाइट निकालते हैं कि जब फ्रिक्शन एब्सेंट था तब ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया। यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन, फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है। तो जब फ्रिक्शन एब्सेंट है तो यहाँ पर ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा यहाँ पर 10 रेडियन पर सेकेंड ही रहने वाला है। सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। अब वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं अपन, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, k फाइनल प्लस u फाइनल आ जाएगा। अब k इनिशियल कितना आएगा, I अपन ने कितना निकाला था 1 kg मीटर स्क्वायर। तो इनिशियल कंडीशन पे अपन लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर सेम है। नेक्स्ट क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी यहाँ पर कितना है 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर 0, क्योंकि रेफरेंस लेवल है। अब इस h हाइट पर देखते हैं, ओमेगा क्या है, फ्रिक्शन एब्सेंट होने के कारण ओमेगा सेम है। तो जब ओमेगा सेम है तो यहाँ पर क्या रहेगा, एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही रहने वाली है प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या हो गया यहाँ पर 0, तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी की 0, प्लस क्या आ जाएगा, h हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी mgh, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू h आ जाएगी। अब देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो दोनों तरफ से कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 100 बराबर कितना आएगा 20h। तो h बराबर यहाँ पर कितना आने वाला है 5 मीटर। अब देखिए प्रीवियस केस में क्या दिया था, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट था फॉर
प्योर रोलिंग के लिए, यानी कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, उस केस में h अपने पास कितना आया था 7.5 मीटर, और जब फ्रिक्शन एब्सेंट हो गया तो h कितना हो गया 5 मीटर। यानी कि किस केस में h ज्यादा आया, प्रीवियस केस में जो h आया था जो 7.5 था वो इस केस से क्या है, जब फ्रिक्शन एब्सेंट है उससे ज्यादा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, कंबाइंड ट्रांसलेशन, रोटेशनल मोशन, प्योर रोलिंग, उसी पे बेस क्वेश्चन कर लिया, एनर्जी प्रॉब्लम कर ली। नेक्स्ट क्या है अपने पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, जब भी कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करती है तो क्या होता है, उस केस में इस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट की उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और उस पॉइंट के अबाउट जो पूरी बॉडी है उसके जो सारे पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे होते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए ये v दे रखा है, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर दे रखा है, तो अगर अपन यहाँ पर इस पॉइंट पे देखें तो इस इंस्टेंट पर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0 है। यानी इस पॉइंट पर जो सारी बॉडी है इसके अबाउट क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी। ठीक है, अब इस पे अपन एक चीज देखते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने ले लिया कि ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे क्या है, 0 है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 0 वेलोसिटी, और जो एक्सिस होगी उसे अपन क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लेंगे। तो अब इसी पे बेस देखिए, ये अपन देखते हैं कंसेप्ट। ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अपन ने मान लिया कि ये क्या हो गई है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे जो इसके जस्ट अपोजिट है, रेडियस क्या है इसकी r, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2r। तो इस पॉइंट मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, ये पॉइंट कर रहा होगा रोटेशनल मोशन। तो इस पॉइंट के लिए अपन v लिखे तो ओमेगा इंटू कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा, यानी कि 2 ओमेगा r आ जाएगा। अपन को पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r, ओमेगा इक्वल टू v बाय r, तो v इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा r। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2v। ये अपन ने किससे निकाला, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट से। याद करो जब अपन ने कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करा था उसमें भी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आई थी, 2v आई थी। अब यहाँ पर कोई अगर अपन पॉइंट देखें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये होगी √2r होगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा इंटू √2r हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 ओमेगा r, वही ओमेगा r आ गया। यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2v हो जाएगी। यही अपन ने निकाला था कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन से, और ये इस कंसेप्ट से भी देख लिया कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ रही है, √2v। यानी कि बस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में अपन को क्या देखना है कि एक पॉइंट होगा पूरी बॉडी में, जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन कर रही होगी, उस पॉइंट की एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 होगी,
और उस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी। ठीक है, अब इसी पे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, जहां पर क्या था, सेंटर से 1 मीटर की ऊंचाई पर क्या था, एक नेट फोर्स F लग रहा था 10 न्यूटन का। अपन ने A फाइंड किया था, कितना आया था 12.5/3 यानी कि 25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अपन किस कंसेप्ट से करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक पॉइंट, ये एक्सिस ले लिए, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, पूरी बॉडी क्या कर रही है, तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा, क्योंकि इस अब जो अपन लिखेंगे वो सब कुछ इस एक्सिस के अबाउट लिखने वाले। अपन को किसके अबाउट पता है, सेंटर पे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट पता है कि कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 16 kg मीटर स्क्वायर। तो जब इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से देख लेते हैं, कितना होगा 16 प्लस m इंटू इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो ये आ जाएगा m, r है यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 32, ये आ जाएगा 48 kg मीटर स्क्वायर। अब अपन टॉर्क लिखते हैं, कौन सा फोर्स है यहाँ पर, 10 न्यूटन का है, और इसके अबाउट जब लिखेंगे तो क्या होगा, r क्रॉस f से टॉर्क कितना आ जाएगा 10 इंटू r कितना होगा, ये 1, रेडियस कितनी है यहाँ पे 4 मीटर, तो कितना आ जाएगा टॉर्क, ये आ जाएगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा से 10 इंटू 5। अब इस एक्सिस के अबाउट अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला है 48, तो ये आ जाएगा 48 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना होगा, अल्फा क्या है यहाँ पर a/r, तो a यहाँ पर अपन को निकालना है, r कितना है यहाँ पर 4, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 48 इंटू a/4, कितना आ जाएगा, ये आ गया है 12, तो a कितना आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा 50/12, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले कंसेप्ट से सॉल्व किया तब भी एक्सीलरेशन कितना आया इसका 25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। यानी कि अपन को क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करनी है। देखिए ये एक बॉडी दे रखी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपन को इस तरफ दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर किधर दे रखी है अपन को, कुछ इस तरह से दे रखी है। ये अपन मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से ये अपन को बॉडी, मतलब इस पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी दे रखी है। तो पहले क्या करना है, ये है v1, ये है v2,
तो ये जो वेलोसिटी आई इनके परपेंडिकुलर अपन को लाइंस खींचनी। तो इस v1 वाली वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, जो v2 है उसके परपेंडिकुलर अगर अपन खींचेंगे तो कुछ ऐसी आएगी। तो ये जो दोनों लाइंस जहां पर कट करती हैं, यहां पर कट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, यही वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बाद पूरी बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है। जैसे अभी अपन ने देखा था ये वाला एग्जांपल, जहां पर अपन ने नीचे की तरफ लिया था, 2 पॉइंट्स लिए थे, एक टॉप पॉइंट पे लिया था, एक यहाँ पर लिया था। तो उसी एग्जांपल से अपन निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आएगी। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है v1 और यहाँ पर अपन को एक पॉइंट दे रखा है इस तरह से v2, ठीक है। देखिए इसके ये और इसके परपेंडिकुलर आगे है कुछ ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन कट कर रही हैं उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यही कंसेप्ट है इसको फाइंड करने का। अब इसी पे बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये अपन ने कंस्ट्रेंट में इस तरह का क्वेश्चन करा है। इसमें अपन को क्या दे रखा है, एक लैडर है इस तरह से रखी हुई है जिसकी लेंथ क्या है 10 मीटर। इससे अपन से क्या पूछा गया है, फाइंड VCOM यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी। यहाँ पर देखिए ये 10 तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ पर आएगा यानी ये 5, ये हो गया है इसका 5। अब यहाँ पर देखिए अब अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसको अपन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले कंसेप्ट से। तो देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी, नीचे की तरफ v1 और इस पॉइंट की किधर होगी, ये हो गई है v2। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या कर दे, लाइन खींच दे। ये कुछ इस तरह से खींच दी और इसके परपेंडिकुलर ये अपन ने खींच दी। तो ये जो पॉइंट आया यही क्या हो गया, इसी पॉइंट के बाद पूरी बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी और ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरह से बॉडी घूम रही होगी, ओमेगा मान लिया अपन ने, इसकी हो गई है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो सेंटर ऑफ मास आया इसकी क्या हो जाएगी, VCOM हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। आर ये कितना होगा, ये भी होगा 5 होगा। तो अपन लिख सकते हैं इसके लिए ओमेगा इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए v2 अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ये पॉइंट भी क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, यानी 8 मीटर के रेडियस में घूम रहा होगा ये। तो इस अपन v2 क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इंटू आर कितना हो जाएगा इसका 8। v2 कितना दे रखा है यहाँ पर 10, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू ओमेगा इंटू 8। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 10/8 यानी ये आ गया अपने पास 5/4। तो अब अपने पास आ गया है ओमेगा। अब अपन को फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही थी, ओमेगा इंटू 5। तो यहाँ से VCOM कितना आ जाएगा, VCOM आ जाएगा ओमेगा इंटू 5। ओमेगा अपन ने कितना निकाला है यहाँ पर 5/4, तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 25/4 मीटर पर सेकेंड। यानी इस कंसेप्ट से अपन ने निकाल लिया इसकी वेलोसिटी क्या होगी।
रोटेशन मोशन का लास्ट टॉपिक क्या है? टॉपलिंग। अब अपन देखते हैं टॉपलिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पर एक डस्टर है, अपन ने क्या करा, इधर से फोर्स लगाया तो डस्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये डस्टर पे जब अपन ने इस तरह से फोर्स लगाया तो डस्टर क्या हो रहा है, चल रहा है। अब जब अपन यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये डस्टर गिरेगा। यानी कि जो इस फोर्स के कारण डस्टर पे जो टॉर्क लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, इस कारण से क्या होगा, ये डस्टर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं टॉपलिंग कैसे हो रही है। ये एक क्यूब है, ठीक है, इस पे कितने का दे रखा है, ये 2 kg का है, ये है 4 मीटर इस क्यूब की साइड है। ठीक है, और यहां से इससे 3 मीटर ऊपर एक फोर्स लग रहा है F = 20 न्यूटन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस वाले क्यूब पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, एक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। अब इस सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें तो नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा, 0, और mg का टॉर्क भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी टॉर्क ऑफ नॉर्मल 0 और टॉर्क ऑफ mg भी क्या हो जाएगा 0। पर ये जो F लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो अपन ने 20 न्यूटन का लगाया, उसके कारण टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से कितनी हाइट पर है, 1 मीटर ऊपर लग रहा है, यानी टॉर्क ऑफ F यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो इसका टॉर्क 0 होने के कारण क्या होगा, ये क्या होगा, जो क्यूब है वो टॉपल कर जाएगा। तो इसको देखिए टॉपल कर जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉडी चलेगी भी सही और रोटेट भी करेगी, क्योंकि क्या है, F का टॉर्क इसमें 0 नहीं है। तो अब ये रोटेट ना करे बॉडी तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल है ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन इस तरह से शिफ्ट करेगा कि इसका जो टॉर्क है वो इस F के टॉर्क को क्या कर दे, बैलेंस कर दे और बॉडी टॉपल नहीं हो। तो उस केस में क्या होगा, अब नॉर्मल क्या होगा, कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल किसी पॉइंट पर नहीं लगता है। देखिए नॉर्मल जो होता है वो सभी रिजल्टेंट फोर्सेस का वो रिजल्टेंट होता है। तो अब देखिए नॉर्मल किस तरह से शिफ्ट करेगा, यहाँ पर ये इस तरह से क्यूब है, यहाँ पर क्या लग रहा है, F = 20 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है, ये है हाइट 3 मीटर, mg क्या है, सेंटर से यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है। अब नॉर्मल ने क्या करा, नॉर्मल कुछ इस तरफ शिफ्ट हो गया है x डिस्टेंस, ये हो गया है x नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, mg का टॉर्क तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेंटर के अबाउट देखें, इसका टॉर्क F का टॉर्क क्या हो जाएगा, ये हाइट है, यहाँ से डिस्टेंस है 1 मीटर, तो क्या होगा, इसका टॉर्क आ जाएगा अंदर की तरफ और नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा बाहर की तरफ। तो बॉडी टॉपल ना करे, रोटेट ना करे, तो इसका क्या पॉसिबल है कि दोनों के टॉर्क बराबर हो रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 × 1, ये हो गया है जो फोर्स अपन ने लगाया उसका टॉर्क = N × X हो जाएगा। अब नॉर्मल यहाँ पर कितना है, 2 kg का ब्लॉक है, तो N = क्या है, यहाँ पर 20 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20 × 1 = 20 × X, तो X = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। यानी कि कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, X को 1 मीटर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब अपन ने क्या करा, देखिए अब किसी एक जनरल फोर्स F के लिए लिखेंगे, तो जनरल फोर्स F के लिए जब अपन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो F की वैल्यू लेकर अपन ने सॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा F × 1 = 20 × X, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा, F/20, और X क्या वो डिस्टेंस है जहां पर नॉर्मल क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो नॉर्मल कितना मैक्सिमम शिफ्ट हो सकता है, ये क्या है, क्यूब है जिसकी साइड है 4 मीटर, यानी कि ये कितना है 2 मीटर, ये भी कितना है 2 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है 2 मीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इस बॉडी को छोड़ के तो बाहर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x > 2 मीटर, यानी कि F/20 > 2, तो F क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन होगी कि जब फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन से कम हो तो नो टॉपलिंग, टॉपलिंग नहीं होगी। और जब F की वैल्यू ग्रेटर देन 40 न्यूटन हो जाएगी तो उसी केस में क्या हो जाएगा, टॉपलिंग हो जाएगी।
ये तो हो गया जो अपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखा। अब एक इंक्लाइन सरफेस पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन एंगल कितना है यहाँ पर 37 डिग्री है। इस पर अपन ने एक क्यूब रख दिया है 2 kg का और जिसकी साइड क्या है 2 मीटर है। अब इसके लिए अपन को निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू निकालकर अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी टॉपल करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए 2 kg का है तो नीचे क्या लग रहा होगा 20। कंपोनेंट कर लेते हैं इसके, तो ये कितना आ जाएगा 20 cos 37 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 20 sin 37। sin 37 कितना 3/5, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 3/5, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा अपने पास 16। अब इस पे इधर की तरफ 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया यहाँ पर पीछे। नॉर्मल मान लिया कुछ एक्स शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को टॉपल होने से रोकने के लिए नॉर्मल को क्या होना पड़ेगा शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मान लिया ये नॉर्मल एक्स शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू लिखें, F इक्वल टू क्या होता है म्यू एन। म्यू यहाँ पर अपन को दे रखा है 0.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब अपन क्या करते हैं इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो 16 और 12 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ इस फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल का बचेगा। तो देखिए नॉर्मल का जो आएगा टॉर्क ऊपर की तरफ और इसका किधर आ जाएगा अपने पास, इसका आ जाएगा फ्रिक्शन का नीचे की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर अपन बैलेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा n इंटू एक्स। यहाँ पर अपन देख सकते हैं n इंटू एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 8 इंटू 1, क्योंकि 2 मीटर की साइड है तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया है 8 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 8/n। n यहाँ पर कितना है 60, तो ये आ जाएगा 8/16 यानी कि 0.5। अब देखिए x की मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है 1 मीटर तक है, तो ये क्या है x 0.5 आया, लेस देन 1 मीटर है, यानी कि बॉडी क्या होगी टॉपल नहीं करेगी।